हमारी एंट्री राइट टाइम बनेगी, हम एग्जिट राइट टाइम होंगे अगर हम प्रॉपर सेटअप को फॉलो करेंगे। तो आप कंप्लीट देखते रहो, ध्यान से समझते हैं। जय हिंद। डबल जोश के साथ आज की स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। अगर आज की वीडियो आपने कंप्लीट देख ली, किसको देखनी चाहिए कंप्लीट? जिसका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर आपको मार्केट आपके सामने चार्ट चल रहा है, अभी लाइव देखेंगे सब कुछ चार्ट पे समझेंगे। अगर आपके सामने चार्ट है और आपको पहले से नहीं पता कि आपको यहां पर एंटर होना है और इस पॉइंट पे आपको एग्जिट हो जाना है, कब सौदे में एंट्री लेनी है, कब सौदा काटना है, अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब आपके पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। तो इस सेटअप का यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर सकते हो। एक्यूरेसी कितनी निकाली जा सकती है? अगर आप 100 ट्रेड करते हो तो उसमें से लगभग 80 से 90 ट्रेड सही बिठाए जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ में शर्त है, कंडीशन है, प्रॉपर रूल है, जिसको आपको समझना होगा। चार्ट पर अभी सब कुछ समझेंगे, सीखेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, बस आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। टाइम आप इन्वेस्ट करोगे, सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम आपको चीज़ें बताएंगे। ठीक है, देखो कोई भी सेटअप ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता, ठीक है, टाइम लगता है, पैसा लगता है। तो फ्री में आपको सीखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी सिखा देंगे। आप जब सीखोगे, चार्ट पे देखोगे, तो एक्यूरेसी देखकर आप हैरान होने वाले हो। आप ये समझ लो, पहले सजेस्ट किया, हमें कई लोगों ने सजेस्ट किया कि इसको फ्री में ना दिया जाए, फ्री में ना सिखाया जाए, लेकिन सोचा कि नहीं, जैसे इससे पहले एक 2 स्ट्रेटजी, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई, फ्री में बताई, कुछ लोगों ने उससे लाभ भी लिया, उनको फ़ायदा भी हुआ। बाकी लोग तो उनकी आदत होती है बस स्ट्रेटजी ढूंढते रहने की, तो फालतू की स्ट्रेटजी ढूंढते रहोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाए, एक ही मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, उसी से काम बन जाता है। ठीक है, तो इससे पहले 2-3 स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया बढ़िया हमने आपको बताई हैं, उन्हीं में से आज की ये स्ट्रेटजी है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और ध्यान से स्ट्रेटजी को समझिए। प्रॉपर सेटअप है, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, चलिए चार्ट पर चल के सारी चीज़ें समझते हैं। आइए, देखो यहाँ पर आ गए हम चार्ट पर, ये चार्ट पर है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको आप निफ्टी पे भी यूज़ कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी यूज़ हो जाएगी, ठीक है, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जैसे आज की मार्केट चल रही है अभी, ठीक है, यहाँ पे, और ये देखो, ये जो सपोर्ट है ना, इस पर चलिए बाद में बात करेंगे कि कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम से लगाया हुआ सपोर्ट है, चलो इसकी बाद में बात करेंगे, पहले स्ट्रेटजी समझते हैं। स्ट्रेटजी समझने के लिए गाइज सिंपल काम है आपका कि आपको क्या करना है, एक वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो है गूगल क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग टिक, TR, ठीक है, ट्रेडिंग टिक, ये वेबसाइट ओपन कर दी। उसके बाद सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखिए tradingtick.com वेबसाइट आ गई, इस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगी। वेबसाइट जैसे ओपन हो जाएगी तो वेबसाइट से में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन वेबसाइट के थ्रू हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गई। उसके बाद आप लॉगिन कर लोगे इसको, अपने ईमेल से फ्री में लॉगिन हो जाएगा। एक भी पैसा आपको इस स्ट्रेटजी के लिए देने की ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी, फ्री की स्ट्रेटजी है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, एक यहाँ लिखा हुआ ना ये, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक क्या करना है, जैसे ही कर्सर लेकर जाओगे तो यहाँ पर आपको विकल्प दिखेंगे, देखो यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। जिनके पास मोबाइल है उनके लिए भी अभी सॉल्यूशन बताएंगे करना क्या है, पहले कंसेप्ट को समझ लो। तो जब यहाँ पर ऑप्शन पर अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हमें कॉल वर्सेस पुट OI ये लिखा हुआ मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब जहाँ पर भी आपको ट्रेड करना है, जैसे यहाँ पर अभी निफ्टी आपके सामने खुला हुआ है, यहाँ पर ये देख लो निफ्टी, ठीक है, ये निफ्टी है, ये एक्सपायरी डेट रहेगी, ठीक है। यहाँ पर टाइम फ्रेम रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देना है 3 मिनट। चलिए उसके बाद क्या करना है, अगर आपको बैंक निफ्टी करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये बैंक निफ्टी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का डाटा आपके सामने आ जाएगा। अब देखो यहाँ एक ही चीज़ आपको देखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखना है बस, ये, ठीक है, ये देखना है और ये देखना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं ये आपको देखना है, सिंपल, ये कॉल का OI डाटा है,
ठीक है, चेंज इन OI और ये OI डाटा है कॉल का और पुट का, ठीक है, ये OI डाटा आपको यहाँ से देखना है। ठीक, चलिए ये देख लिया। उसके बाद बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ जाना है। अब ये ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे आ गए, बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में जब आएंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, जैसे यहाँ पर इसको हटा देंगे एक बार, ये आज का ट्रेड है तो चलिए यहाँ से इसको देखते हैं, इसको हटा देते हैं, चलिए ये हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ओपन हुई 9:15 पे, ठीक है, तो पहली कैंडल हमें क्या करना है, इग्नोर कर देना है, पहली कैंडल हमें नहीं देखनी। ठीक है, पहली कैंडल लिख लो, इसको नोट कर लो कि पहली कैंडल इग्नोर कर देनी है, पहले 15 मिनट हमें वेट करना है, पहली कैंडल बन जाने देनी है। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या करना है हमें, अब जैसे ये ट्रेड है, ये ट्रेड, अब ये आपको ये प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ से, कहाँ पर, ये ट्रेड हमारे सेटअप पे बना है, ये वाला, ये जो चल रहा है यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं, ये प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी देखोगे जब आप कंप्लीट आगे अभी देखेंगे ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रेड हमारा समझ लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में छोड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप देखते चलिए कंप्लीट। चलो तो अब क्या करना है, पहली कैंडल जैसे हमें यहाँ पर मिल गई ये 9:15, अब 9:15 की कैंडल जब हमें मिलेगी तो इसका हम हाई मार्क कर लेंगे। अब यहाँ घबराना मत, वो टेम्परेरी स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ कि हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, ब्रेक हुआ पहली कैंडल का खरीद लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पहली कैंडल बन जाएगी, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैंडल हमें देखनी है, तो दूसरी कैंडल का हमें हाई मार्क करना है, ठीक है, और लो मार्क करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ध्यान से समझना, यहाँ से अगर आपने जल्दबाजी कर दी कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है, ठीक है, कि यहाँ पर पहली कैंडल ये बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ या लो ब्रेक हुआ। नेक्स्ट कैंडल, इसको ध्यान से समझिए, सेकंड कैंडल का हमने हाई और लो मार्क किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर हाई ब्रेक करती है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगर हाई ब्रेक करती है तो हम कॉल में एंट्री लेंगे, अगर लो ब्रेक करती है तो पुट में एंट्री लेंगे। अब यहाँ पर देखा हमने कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ तो हमने एंट्री नहीं ली, ना तो कॉल में एंट्री ली ना तो पुट में एंट्री ली। अब क्या करेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर कंसेप्ट समझ लो, फिर अभी वेबसाइट को समझेंगे। ठीक है, वेबसाइट से कैसे हेल्प लेनी है। ठीक है, ना तो कॉल में एंट्री ली ना पुट में एंट्री ली, तो अब ये अगली कैंडल आ गई, ठीक है, ये वाली, ध्यान से समझ में आ रहा है। तो अब इस कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे और इस कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर लो कटेगा, लो ब्रेक होगा तो पुट खरीद लेंगे, और यहाँ पर अगर हाई कटेगा तो कॉल खरीद लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आपके सामने इतना। अब यहाँ पर जैसे ये होगी 9:45 वाली कैंडल, इसका हाई लो मार्क किया अपन ने, तो हाई और लो मार्क कर लिया यहाँ पर, ये हो गया हाई और ये हो गया लो। ठीक, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कैंडल ने हाई ब्रेक किया यहाँ पर, तो यहाँ हमारी एंट्री बन जाएगी और ये प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। अब समझो ध्यान से, अगर ये कैंडल भी ना ब्रेक करती तो हम नेक्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे, मतलब हमें आगे आगे बढ़ते चलना है, एक कैंडल का हाई लो लगा के बैठ नहीं जाना। देखो आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप जम गए ना एक जगह और मार्केट कंसोलिडेट हो गई तो आपका लॉस हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता फिर लॉस होने से। तो लॉस से अगर बचना है और प्रॉफिट कमाना है तो आपको एक जगह नहीं बैठना, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर अगर मान लीजिए इसमें ब्रेक नहीं हुआ तो अगली कैंडल का हाई लो मार्क कर लिया, इसका हमने कर लिया। ठीक, अब इसने नहीं किया ब्रेक तो हम फिर ये ग्रीन वाली का कर लेंगे, इसका मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब इसने जैसे यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। ठीक है, यहाँ पर अभी स्टेप 1 के हिसाब से एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन स्टेप 2 ये वेबसाइट देखेंगे तो पता लगेगा, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, ये आपका बच जाएगा, ये वाला ट्रेड सक्सेसफुल है। ठीक है, फिर अगली कैंडल इसका हाई लो मार्क कर लिया। ठीक, यहाँ पर देखो इसने लो ब्रेक किया, ये वाला ट्रेड आपको प्रॉफिट दे देगा। ठीक, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है उसको समझते हैं।
ठीक है, टारगेट कितना लेना है। अब इसमें आप देखो, जैसे यहाँ पर एंट्री ली, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ये हमारा टारगेट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखोगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब पिछली कैंडल का जो हाई या लो रहेगा वहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट, ठीक है, यहाँ पर देखो ये हमारा टारगेट यहाँ पर हमें मिलता है। टारगेट कैसे डिसाइड करना है, उसके दो तरीके हैं। एक तो टारगेट जो है 1:2 लेकर ट्रेल करेंगे, और एक 1:3 लेकर ट्रेल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अभी देखिए, इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ तक मार्केट गई, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, और इसमें जो है, सॉरी ये उल्टा लगा दिया है, लॉन्ग पोजीशन, और यहाँ पर देखो ये बन गई हमारी एंट्री, ठीक, ये बन गया हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट, और यहाँ पर हो गई ये हमारा टारगेट 1:3, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जिट हुआ है, ट्रेलिंग करते टाइम या इधर कहीं एग्जिट हुआ है। चलिए, उसके बाद अगर आप ये वाला ट्रेड देखते हो, ठीक है, तो अभी जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, शॉर्ट पोजीशन ये देख लो, यहाँ पर एंट्री, ठीक है, ये टारगेट। एक चीज़ ध्यान रखो गाइस कि नोट ज़रूर कर लेना जो चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसको भी समझो। एंट्री हमें नहीं लेनी जब इस तरह की कैंडल मिलेगी, मतलब बड़ी कैंडल। अगर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो एंट्री नहीं लेना है। एक तो ये ध्यान रख लो, एंट्री नहीं लेने का। दूसरा एक तरीका और है जिससे एंट्री नहीं लेना डिसाइड करेंगे, क्योंकि एंट्री लेने से ज़्यादा ज़रूरी होता है एंट्री नहीं लेना, कि कहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। हमारी एंट्री राइट टाइम बनेगी, हम एग्जिट राइट टाइम होंगे अगर हम प्रॉपर सेटअप को फॉलो करेंगे। तो आप कंप्लीट देखते रहो, ध्यान से समझते हैं। तो एक तो एंट्री नहीं लेनी। अब जैसे यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो इस कैंडल पे नहीं लेंगे, इस कैंडल को कंसिडर करेंगे, हाई लो मार्क कर लिया, और यहाँ पर देखो ये, ठीक है, अच्छा यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका हाई लो मार्क कर लेंगे, नहीं हुआ इसका हाई लो मार्क करेंगे, ठीक है, इसका मार्क करेंगे। जैसे इसका मार्क किया, यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो ये आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब लेना है कि नहीं लेना, पहले यहाँ से कंसेप्ट समझ लो कंप्लीट, फिर ये वेबसाइट से कंफर्मेशन लेंगे कि लेना है कि नहीं लेना। चलो, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे, ये जैसे आज की हो गई मार्केट, ठीक, और किसी भी दिन की आप मार्केट देख सकते हो, जैसे इस दिन देख लो, या आप इसमें देख लो जिस दिन गिरावट आई है, ये हो गई पहली कैंडल, ठीक है। यहाँ पर लो ब्रेक हो गया, यहाँ पर ले लिया हमने, ठीक है। अब कैंडल का हाई लो मार्क करना है, ठीक है। अगर अगली कैंडल नहीं ब्रेक करती तो फिर उसका हाई लो मार्क कर लेना है, अगर वो नहीं ब्रेक करती तो उसका हाई लो मार्क कर लेना है, मतलब आगे आगे हमें बढ़ते चलना है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है अगर प्रॉपर रूल के साथ आप इसको फॉलो करते हो तो। अब रूल क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग टिक की वेबसाइट पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमें ये देखिए, ये डाटा आपको लाइव मार्केट में इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, जैसे ये है, ये इतना बड़ा है, ठीक, इसका 50% लगभग यहाँ पर है, ठीक। तो अब यहाँ पर ट्रेड नहीं करना, ठीक है। मतलब अगर आपको कॉल साइड कब जाना है, जब ये रेड वाला कम रहेगा, ये पुट का OI कम रहे 50% से, कॉल के 50% से पुट का OI कम रहे, कॉल के OI से पुट का OI 50% कम रहेगा, तब हमें जो है कॉल साइड जाना है। और पुट साइड कब जाना है, जब पुट के OI से कॉल का OI 50% कम रहेगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आसानी से समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर ये ज़्यादा है, कॉल का OI ज़्यादा है, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। हरे वाला ज़्यादा है तो रेड साइड का, और रेड वाला ज़्यादा है तो डाउन साइड का, ठीक है। रेड वाला ज़्यादा है तो अप साइड का, और हरा ज़्यादा है तो डाउन साइड का, सिंपल सी बात है। पुट का OI ज़्यादा है
ठीक है, क्योंकि पुट का अगर ओआई ज़्यादा है तो मार्केट अप साइड जाने की चांस है, और कॉल का ओआई ज़्यादा है तो मार्केट डाउन साइड जाने की चांस है। बस ये ध्यान रखना कि ये दोनों लगभग बराबर ना रहे, अभी जैसे इस टाइम है, इनमें गैप होना चाहिए 50% का, ठीक है, लगभग 50% का गैप होना चाहिए, तभी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, पहला तो हमें यहाँ पर देख लेना है ओआई डाटा, उसके बाद हमें चार्ट पे आ जाना है और चार्ट पे फिर हम अपना रूल फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला ट्रेड आप देखोगे, ये बहुत अच्छा ट्रेड, आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। इस दिन आपका ओआई डाटा नहीं चला है, 8 अक्टूबर वाले दिन इसमें चला है, ये जो गिरावट आई है इसमें चला है, ये डाउन साइड आई है ना मार्केट, इसमें आपका ओआई डाटा बहुत अच्छा चला है। ठीक है, अभी आज देख लो, आज कंसोलिडेट टाइप चल रही है, तो आई डाटा लगभग आप देख रहे हो यहाँ पर बराबर चल रहा है। 50% का गैप जब तक नहीं आता है तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है, बस इतनी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अगर आप देखो, मार्केट में एक ही चीज़ चाहिए होती है, राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट, राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट, ये जो 2E है ना, यही चाहिए मार्केट में। तो अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, 2E राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप 2E सीखना चाहते हैं। देखो, 2E नहीं सीखना तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप इसी को प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें एक रूल लिख लीजिए कि कम से कम 30 ट्रेड आपको पेपर ट्रेड करके देखना है इस सेटअप पे। 30 में से अगर आपके 25 ट्रेड या 20 से प्लस ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं तो इसमें फिर आपको प्रैक्टिस करनी है एक्चुअल। ये आपका काम है, ये वर्क है, ये रूल है, इसके बिना आप इस सेटअप का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप 2E सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।